ये आदेश गुरु जी की तरफ से हमारे करीब 21 रुपये का पुरस्कार आया है और हम तो आशीर्वाद लेने की कामना करेंगे। ऐसे महान पुरुषों का आशीर्वाद हमारे ऊपर यूं ही बना रहे, समाज में और नेक उन्नति होगी। ऐसे महान पुरुषों के दर्शन बड़े सौभाग्य से होते हैं। परमात्मा की कृपा हुई जो आप लोगों के दर्शन हुए और आदेश गुरु जी के दर्शन हुए, उनकी तरफ से ये 21 रुपये से हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना है, प्रभु से, कि हमेशा सुख शांति बनी रहे और इनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रही हो। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे श्रोता बंधुओं, आज ध्रुव की समाधि नहीं खुली है। परेशान होकर के इंद्र की अप्सराएं वापस लौट आई। इधर नारद पहुंच गए भगवान के पास में। थोड़ी देर और परे रहो, पता चल जाएगा। तुम्हें पता है छोटा सा नन्हा सा बालक ध्रुव तपस्या कर रहा है, चलो। तो आज भगवान भागे। भगवान जाकर के ध्रुव के पास में पहुंचे तो ध्रुव अपने अंदर ही अंदर भगवान की मोहिनी मूर्त देख रहा है। भगवान ने वो मोहिनी मूर्त जो खींची, ध्रुव हाय पिता कह करके जमीन पर गिर गए। लेकिन भगवान ने उससे पहले ही ध्रुव को गोदी में ले लिया। उसके बाद में भगवान ने अपने संग का ध्रुव के मुख से लगा करके पान कराया तो ध्रुव को विद्याओं का ज्ञान हुआ। उसके बाद में ध्रुव से कहा, बेटा तो हमसे वरदान मांग लो। तो ध्रुव कहते हैं, पुत्र कभी अपने पिता से कुछ मांगता नहीं है, पिता तो बिना कहे ही पुत्र को सब कुछ दे देता है। तो भगवान कहते, चिंता न करो ध्रुव, हम तुम्हें वो लोक देंगे कि दुनिया तुम्हें याद करेगी। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। जाओ तुम ध्रुव तारे के नाम से जाने जाओगे। जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक राज्य करना, उसके बाद में तुम। आज इंद्र से कहा, ऐरावत हाथी लेकर के आओ, मेरे बेटा को घर तक छोड़ के आओ। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठाल के ध्रुव को घर की तरफ ले जाता है। तो देखिए ध्रुव रास्ते में जा रहे, परीक्षित महाराज रास्ते में बुजुर्ग मिल गए। तो ध्रुव ने इंद्र से कहा, इंद्र भैया हाथी को बैठा लो, हमें जमीन पर उतारो। क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं और मैं हाथी पर बैठा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कितना संस्कार था उस ध्रुव में। लेकिन आज के जमाने में औलाद को कोई फिक्री ना, अम्मा ठाड़ी हो चाहे कक्का ठाड़े हो, लगाई मोटरसाइकिल में जे गए। पहले में और अब में बड़ा अंतर हो गया। ध्रुव इतना सम्मान करता था बुजुर्गों का। परीक्षित महाराज पहले जब पैर छुए जाते थे, अपना सर दूसरे के चरणों में रख देते तब माने जाते थे पैर छुए। अब तो शॉर्ट, जब देखो तब शॉर्ट, खाए तो शॉर्ट, जाए तो शॉर्ट, मरे तो शॉर्ट, हर काम शॉर्ट हो रहा है। पहले अपने मकान पर लिखते थे स्वागतम, आइए आपका स्वागत है। अब पढ़े लिखे लोग अब लिखते हैं वेलकम, पहले से भी कम। पहले देखिए राम राम करने से भी कई फायदा है। आप जपो दूसरे पे जपावो, दूसरे को फल खुद ही तो एक फायदा और है राम राम करने से। राम राम करने से जब पता चल जाए इंसान हमसे प्रेम करते दुश्मनी करते, पता कैसे चले? तुम काउस करो राम राम, अगर तुमसे प्रेम करते हो तो कहे राम राम लाला, बड़े हो जाओ, ब्याह हो जाए, नौकरी लगे। और तुमसे नफरत करते हो अंदर ही अंदर, तुम करो दद्दा राम राम, पहले तो ऐसे करके देखिए, फिर करो राम राम, जब लगे तेरे के ऊपर बम फटी गई। कितना अंतर है। पैर छुए जाते थे, अब शॉर्ट हो रहा है। अब अपन हाथ तो दूसरे की परियां अपन ही। देखो मतलब जानता हूं, सीधी कहता है अगर मैं छाती में दम बनी नहीं डुकरा पर तोड़ के दिखाए। अब जब सो न रही आए तो फिर भी ठीक है, सिटने में चले जाओ, लंबे लंबे हो जाते, एक जगह बैठ जाओ तो मोटे हो जाओ, पेट बढ़ जाता। और फिर राम राम या पांच छुके में छुए के झोंका था पहले को पेट तो पेट बन जाता, लेकिन राम राम पहले ही हो जाए। बड़ा जमाना विचित्र हो रहा है।
ध्रुव आज जमीन पर जा रहे हैं, सबसे पहले सोचने लगे मैं अपनी मौसी के दरवाजे पे जाऊंगा। आज सुरुचि ने देखा कि ध्रुव तपस्या करके लौट के आ रहा है, कौन से मुंह से आज हम ध्रुव के पास में जाऊंगी। तो बांदी से कहा, बांदी मुझे जहर ला करके दे दे। बांदी कहने लगी नकटी तब ना सोची, तब तो बेटा को बजाए जाओ, अब जहर मंगाए। ध्रुव पहुंचे के बाद कहते जाकर के कि माता दरवाजो खोलो आएगो तेरो सोते लोला। माते दरवाजो खोलो आएगो तेरो सोते कई कुछ भजन नहीं कियो, ताई सो गोद में लियो। बोले तुम कसे बोले कई कसे बोले आई गो तेरा सोते लोला। सुरुचि ने जब किमाड़े बंद कर लिए, ध्रुव कहते मैया किमाड़े खोलो। सुरुचि ने किमाड़े खोले और कहा लाला मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। ध्रुव कहते नहीं मैया, अगर तुम मुझे डांट नहीं लगाती, फटकार नहीं लगाती तो हमें भगवान के दर्शन नहीं होते, तुम्हारी वजह से ही हमें भगवान के दर्शन हुए। उसके बाद में ध्रुव अपनी मैया के पास में पहुंचे तो सुनीति ने रो रो के अपनी आंखें गंवा दी थी। ध्रुव पहुंचे मैया, सुनीति कहती बेटा तू आ गया, मुझे जरूर भरोसा था तू आएगा, तुझे भगवान के दर्शन हुए। ध्रुव कहते हाँ मैया हुए। सुनीति कहती नहीं लाला, जिस दिन से ध्रुव वन में चले गए थे उस दिन से सुनीति ने रो रो के अपनी आंखें गंवा दी थी। सुनीति कहती बेटा हम ऐसे नहीं मानेंगे, तुम एक काम करो मुझे भी भगवान के दर्शन करवाओ। ध्रुव ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जप किया है और अपनी मैया की आंखों में फूंक मारा जब धर के तो नेत्र ठीक हो गई सुनीति की। और जब ध्रुव ने द्वादश मंत्र का उच्चारण किया है तो सोई भगवान चतुर्भुजी भगवान रे बन के आंगन में खड़े। भगवान चतुर्भुजी रूप में खड़े हो गए। ध्रुव से कहा बेटा वरदान मांगो। ध्रुव की माँ से कहा सुनीति से तुमने अपने बच्चे को बड़े अच्छे संस्कार दिए, तुम हमसे वरदान मांग लो। सुरुचि कहने लगी मुझे तो भगवान दिखाई नहीं देते, तुम्हें दिखाई देते। भगवान से कहा ध्रुव ने मेरी मैया सुरुचि को भी दिखाई दो। भगवान बोले नहीं, केवल हम तुम्हें और तुम्हारी माँ को दिखाई दे सकता हूँ, हर किसी को नहीं। तो आज देखिए सुनीति ने क्या वरदान मांगा। प्रभु अगर मुझे वरदान देना चाहते हो, जब जब मैं इस भूतल पे आऊं तो यही हमें सौत मिले, यही पुत्र मिले, यही पिया मिले।
तरह से नन्हे से बालक ध्रुव ने भगवान की गोदी में स्थान प्राप्त किया। बोलिए आनंद कंद भगवान। और क्षमा चाहते हैं, समय पूर्ण हो रहा है। जैसा जाना वैसा आप लोगों को सुनाया। हम कोई जाना बड़े विद्वान नहीं है, आप लोगों का प्यार स्नेह दुलार माता पिता का आशीर्वाद और गुरु की कृपा है।